जय हिंद साथियों, मेरा नाम है अरुण कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं T2 क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के वानिकी शोध संस्थान यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो हैं कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं, सभी के बारे में बात हम नहीं करेंगे। जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे। आजकल सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आने लगा है, स्पेशली यूपीएससी, यूपीपीसीएस और एसएससी के एग्ज़ाम में यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आता है। थोड़ा मुश्किल है इनको याद करना, लेकिन हम ट्रिक्स के माध्यम से, कुछ तथ्यों के माध्यम से इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारत के वानिकी शोध संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वन संरक्षण अधिनियम भारत में 1980 में पारित किया गया, जिसके अंतर्गत भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का गठन 1 जून 1981 को किया गया। उसी के अंतर्गत ये सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं। सबसे पहले हम याद करेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो देखिए राजस्थान बहुत शुष्क है और नॉर्थ ईस्ट में बहुत वर्षा होती है। तो वर्षा से आपको नॉर्थ ईस्ट याद रखना है और शुष्क से राजस्थान याद रखना है। तो शुष्क मतलब एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुष्क वन शोध संस्थान एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान जोधपुर में है। शुष्क से राजस्थान जोधपुर याद रखना है। और देखिए रेन फॉरेस्ट यानी वर्षा वन जो होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट में होते हैं और वर्षा से आपको असम याद रखना है। तो वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जो है वो जोराहट असम में है, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, आपको हिमालय को हिमाचल के साथ याद रखना है। तो हिमालय वन शोध संस्थान, जैसे मैंने बोला हिमालय को हिमाचल से याद रखना है, हिमालय वन शोध संस्थान यानी हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो शिमला हिमाचल प्रदेश में है, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये आपको याद ही करना है। वन शोध संस्थान, सिंपल नाम सिंपल जगह, देहरादून उत्तराखंड। वन शोध संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। वन शोध संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो देहरादून में लोकेटेड है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में सामाजिक कार्य बहुत अधिक हो रहे हैं और पुनर्वास का कार्य किया जा रहा है, ऐसा आपको याद रखना है। मैं कोई तथ्य नहीं दे रहा हूँ, बस याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो सामाजिक कार्य और पुनर्वास से आपको उत्तर प्रदेश याद रखना है और उत्तर प्रदेश में भी याद रखना है इलाहाबाद। तो यहाँ पे कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, शोध संस्थान है, उसका नाम है सामाजिक वानिकी व पुनर्वास केंद्र, सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिटेशन, सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिटेशन, सामाजिक वानिकी व पुनर्वास केंद्र इलाहाबाद के अंदर लोकेटेड है। अब देखिए, अब हम चलते हैं यहाँ पे। यहाँ ये कौन सी जगह है? ये छोटा नागपुर का पठार है और यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स की काफ़ी अधिकता पाई जाती है, मिनरल्स का उत्पादन किया जाता है और उत्पादन से आपको उत्पादकता याद रखनी है। बस ये ट्रिक है याद करने की, उत्पादकता याद रखनी है। बहुत अधिक उत्पादन होता है मिनरल्स का, या मिनरल से बहुत अधिक उत्पाद बनाए जाते हैं, बहुत अधिक उत्पाद बनाए जाते हैं मिनरल्स से, ऐसा भी आप याद रखते हैं। तो उत्पादन वाला जो है, वनों के उत्पादन वाला जो है वो रांची झारखंड में। नाम क्या है? वन उत्पादकता संस्थान, वन उत्पादकता संस्थान इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, ये रांची झारखंड के अंदर लोकेटेड है। अब हम थोड़ा सा दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं, कॉपी को ऊपर कर लेते हैं। देखिए आप भी इसी तरह से नोट्स बनाया करिए जिस तरह से मैं बनाता हूं, अगर आपका मन चाहता है तो, क्योंकि ऐसे याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। मध्य प्रदेश में चलेंगे तो देखिए जो फॉरेस्ट के बारे में हम इतनी सारी बात कर रहे हैं, उसकी जो पढ़ाई कराई जाती है वो एक फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के अंतर्गत कराई जाती है। तो पढ़ाई कराने वाला यानी मैनेजमेंट सिखाने वाला जो इंस्टीट्यूट है वो मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। दो हमें उष्ण कटिबंध के साथ याद रखने हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के साथ याद रखने हैं। उष्ण कटिबंधीय और कटिबंधीय दो नाम अलग अलग हैं, एक में उष्ण है और एक में कटिबंधीय केवल है। तो जो बड़ा नाम है उष्ण कटिबंधीय वो ऊपर है, जो छोटा नाम है कटिबंधीय वो सबसे नीचे है। एक यहाँ से लाइन जाती है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को ही उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। वो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, तो उष्ण कटिबंधीय वाला मध्य प्रदेश में। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तथ्यों पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। आपसे इसका नाम
संस्थान का नाम और प्रदेश का नाम दिया जाएगा, शहर का नाम भी दिया जा सकता है एग्जाम में। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और केवल कटिबंधीय वाला कटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान, देखिए यहाँ पे बागान भी लगा हुआ है। और बागान कहाँ पे होते हैं? चाय के बागान केरला में बहुत अधिक पाए जाते हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, चाय के बागान है तो बागान केरला में होंगे। कटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान, ये तिरुवनंतपुरम केरल में है। अब देखिए ये जो स्टेट है, ये स्टेट है कर्नाटक। और यहाँ आपको वुड वाले याद रखने हैं, यानी सूखी लकड़ी, प्लाईवुड वाली लकड़ी। ये जो लकड़ियों वाले जितने भी संस्थान हैं, 2 ही संस्थान हैं, जितने तो नहीं हैं, दोनों संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर हैं। पहला है काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, काष्ठ का मतलब होता है वुड, अंग्रेजी में समझेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वुड आया। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वुड आया तो प्लाईवुड वाला और वुड वाला यानी लकड़ियों वाला जो है वो कर्नाटक में है। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्री एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये दोनों ही कर्नाटक में है, दोनों ही बेंगलुरु के अंदर है। हिंदी में बोलेंगे काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक बेंगलुरु। थोड़ा मुश्किल है याद करना, लेकिन इन ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ मैंने इसी तरह याद करे हैं। आप भी चाहें तो इस तरह से याद कर सकते हैं, या कोई अपनी दूसरी ट्रिक बना सकते हैं, या फिर 10-5 बार इनको लिख के देखेंगे तो भी ये याद हो ही जाएंगे। अब देखिए हम तेलंगाना में चलते हैं। तो देखिए तेलंगाना हालांकि एक लैंडलॉक स्टेट है, लेकिन जो यहाँ इंस्टीट्यूट है, जो यहाँ रिसर्च सेंटर है, वो मैनग्रोव फॉरेस्ट का है। मैनग्रोव फॉरेस्ट जो तट वाले क्षेत्र में होते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट वाला जो रिसर्च सेंटर है या वानिकी सेंटर है, वो कहाँ पे है? वो तेलंगाना हैदराबाद के अंदर है। नाम है एडवांस सेंटर फॉर बायो टेक्नोलॉजी एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट है, आपको याद रखना तेलंगाना। मैनग्रोव फॉरेस्ट वाला तटीय राज्य में नहीं है, लैंडलॉक राज्य तेलंगाना में है। एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट, हैदराबाद तेलंगाना। एक और है यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ काफ़ी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, तो वो भी बायोडाइवर्सिटी वाला भी लैंडलॉक स्टेट तेलंगाना में लोकेटेड है। वन जैव विविधता संस्थान, वन जैव विविधता संस्थान यानी फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन जैव विविधता संस्थान, ये भी तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है। अब तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तो जैसे ही आपको सुनाई देगा जेनेटिक दिखाई देगा एग्जाम में, जेनेटिक या ब्रीडिंग यानी पेड़ों की वृक्षों की ब्रीडिंग से रिलेटेड जितने भी कार्य किए जाते हैं वो इसी इंस्टीट्यूट में किए जाते हैं। तो ब्रीडिंग से और हिंदी में प्रजनन से आपको याद रखना है तमिलनाडु, ब्रीडिंग से या प्रजनन से याद रखना है तमिलनाडु। और तमिलनाडु में भी शहर का नाम है कोयम्बटूर। इंस्टीट्यूट का नाम है वन आनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, वन आनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, या इंग्लिश में बोलेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग। ब्रीडिंग से ही आपको याद रखना है, वृक्ष प्रजनन से याद रखना है, ट्री ब्रीडिंग से कोयम्बटूर तमिलनाडु में लोकेटेड है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको वानिकी शोध संस्थान यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भारत के उनके नाम बताए। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।